हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है आंसर की उर्दू का 100 मार्क्स ग्रुप जे का क्वेश्चन है हमारे पास। इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से अपना अपना क्वेश्चन को मिलाएं कि आप कितना में कितना सही करके आए हैं, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट नंबर सवाल कहता है हम नौजवान हैं क्या है। हम नौजवान हैं ये क्या है। ये अफसाना है या मजमून है या खुतबा है या नज्म है। हम जानते हैं कि हम नौजवान हैं ये क्या है, एक नज्म है। ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल, बिजली का खंबा क्या है। बिजली का खंबा क्या है, ये भी एक नज्म है। ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे तीसरा नंबर, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में हुए या जयपुर में हुए या लखनऊ में हुए या ग्वालियर में हुए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, खड़ा डिनर क्या है। खड़ा डिनर क्या है, मुजाहिया नज्म है। खड़ा डिनर क्या है, मुजाहिया नज्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल कहता है कि जिस नज्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मरसिया। क्या कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जोहर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मशनवी से है। 7 नंबर का सवाल है कि बुकावली का महबूब कौन था। बुकावली का महबूब था ताजुल मुल्क। क्या था, ताजुल मुल्क। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का सवाल, मशनफी का पूरा नाम क्या था। मुशनफी का मुस्तफा का पूरा नाम क्या था। सॉरी, मुस्तफा का पूरा नाम क्या था। मुस्तफा का पूरा नाम था गुलाम हमदानी मुस्तफा। जिस गजल में दरीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं। उस गजल को कहते हैं गैर मुकदम। गैर मुकदफ। क्या कहते हैं, गैर मुकदफ। फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी किस शायर से इस्लाह लिए थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हमीद परेशान। अब्दुल हमीद परेशान से। 11 नंबर सवाल, भीमराव अंबेडकर मुआदरी जुबान क्या है। भीमराव अंबेडकर की मादरी जुबान क्या है, यह है मराठी। आप जानते हैं, बिल्कुल हलवा हलवा सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल आसान सवाल ऐसे ही हर वर्ष पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। हिंदुस्तानी आयन के मामार क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मजमून। आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्रामा से। 14 नंबर सवाल, लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनतादल यू। आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन हैं। आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ हैं, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि अख्तर और अख्तरी वनीही और डॉक्टर अब्दुल मोहनी ये सब कोई नहीं था इसका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चांद किसका मुलवाफ है, मुलवाफ करता है। चांद किसका मुलवाफ करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमीन। 17 नंबर का सवाल, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। सूरज ग्रहण एक कैसा वाकया है, ये आपको पहले से पता होगा, ये ज्योग्राफिया वाकया है। ऑप्शन नंबर सी। डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज किया। डिप्टी नजीर अहमद ने नाविल का आगाज किया। तोबताउल सुलूह में मरकजी किरदार कौन है। तोबताउल सुलूह में मरकजी किरदार कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनूह। 20 नंबर, ऊद हंडी क्या है। ऊद हंडी क्या है, ये एक
खुतूत का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर सी। गोपीनाथ क्या था? गोपीनाथ क्या था? अखबार का मुदीर था। अखबार का क्या था? मुदीर था, ऑप्शन नंबर ए। वातर्क नदी किस सूबा में वाकिया वाकिया है? वातर्क नदी एक ये पंजाब के सूबा में वाक़ है। बंगला जुबान किस सूबा में बोली जाती है? ये बंगाल में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। खाली खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? खाली संदूक के अफसाना निगार ऑप्शन नंबर बी होगा, अंद्रागो स्वामी। अंद्रागो स्वामी, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अफसाना निगार, अफसाना अंग्रेज याबू में किस तहजीब पर जिक्र किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी तहजीब पर। इस्म फाइल की मिसाल है? इस्म फाइल की मिसाल है देखने वाला। इस फाइल में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाता है। इस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाता है। मुजारी किसमें? मुजारे में। काम करने वाले का शक किस फेल में पाया जाता है? इसका हो जाएगा एहतमाली, ऑप्शन नंबर ए। जुमला किससे बनता है? जुमला किससे बनता है? लफ्जों से बनता है। ये तो बिल्कुल ही आसान है। मीर तोहफा मीर में मीर क्या है? मीर तोहफा मीर में मीर क्या है? मीर तखल्लुस है, जो नाम के पहले लगते हैं उसे तखल्लुस कहा जाता है। शर्म का मुतरादिफ क्या होता है? शर्म का मुतरादिफ होता है हया। मिलता जुलता शर्म को क्या कहते हैं हम लोग? हया भी कहते हैं। मुतरादिफ यानी कि उल्टा, मिलता जुलता। अलिफ मुतरादिफ के किस लफ्ज हैं? किस लफ्ज हैं? ये आदमी है, ऑप्शन नंबर सी। दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कैस कीजिए, निशानदेही कीजिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ला हासिल। 34 नंबर में मैं कौन सा शिफा है? मैं कौन सा शिवा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, वाहिद मुत्तकिल। मैं यानी कि अकेला। क्या तुम पढ़ रहे हो? ये कैसा जुमला है? क्या तुम पढ़ रहे हो? ये कैसा जुमला है? इस्तफहामिया जुमला है। 36 नंबर दर्ज झेल में इस्म आला कौन है? इस्म आला चाकू यानी कि औजार। मैं खेल रहा, खाली जगह जुमला मुकम्मल कीजिए। इसका क्या है? मैं खेल रहा हूं, या मैं खेल रहा है, या मैं खेल रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैं खेल रहा हूं। दर्ज झेल में कलमा की निशानदेही कीजिए, यानी कि कलमा की निशानदेही कीजिए, यानी कि पानी, जिसका मतलब पता चले उसी को कहते हैं। सही जुमला है। सही जुमला क्या है? साजिद ने देखा, साजिद देखा, साजिद ने देखी, साजिद से देखा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर औरत का मज़कर लफ्ज है। औरत का मज़कर लफ्ज है ख्वातीन। नज़्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है? नज़्म हम्द में खुदा की तारीफ की गई है। इतना आसान सवाल पूछ देते हैं बच्चा को तो मजा ही मजा आ जाता है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? या अल्लाह। ये सवाल तो हम बहुत बार बताए हैं, अल्लाह। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? बताएं जल्दी जल्दी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफा रिजा।
44 नंबर, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? बाबू रे बाबू, यहाँ पर क्या बोल रहा है रुकैया भाभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। रुकैया भाभी जान ये कौन सा है? भाभी जान आप लोग किसको बोलते हैं? रुकैया को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। सोहेल अजीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज इशाअत कहाँ जाकर किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर में। कहाँ पे किया था? छोटा नागपुर में। थोड़ा सा हम एंजॉय भी कर लेते हैं आपके साथ वीडियो बनाते। फरार किस अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है बताएं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? किस मजमून के प्रोफेसर थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नफ्सियात के। कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निशाब है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, कटी हुई साख। दर्ज झेल में अफसानवी मजमुआ कौन है? दर्ज झेल में अफसानवी मजमुआ कौन है? चार आगर। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आसियाना। इसमें मारफा की मिसाल है ताजमहल। अब हम लोग देखेंगे 52 नंबर सवाल, मर्शिया क्या है? मर्शिया क्या है? इसमें ज़रफ़ है। क्या है? इसमें ज़रफ़ है। दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल है। ऑप्शन नंबर बी, वह लोग पढ़ते होंगे, यानी कि शायद होंगे या हो रहे होंगे, तो उनको मालूम नहीं है। दिन की जिद क्या होगी? दिन की जिद क्या होगी? दिन की जिद, ये तो देखिए बिल्कुल आसान, यानी कि रात। गरीब की जमा क्या होगी? गरीब की जमा गुर्बत या गुरबा। गरीब की जमा गुरबा, बहुत ही आसान है, हम बहुत बार बता चुके हैं। अकरम ज़हीन है इस जुमला में ज़हीन क्या है? अकरम ज़हीन है इस जुमला में ज़हीन क्या है? तो शिंत है। जमीन क्या है? शिंत है। दर्ज झेल में इस्म नकरा कौन है? इस्म नकरा नदी है। इस्म नकरा कौन है? नदी है। मुकर्रम कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है? यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रही है कि आएगा, इसलिए मुस्तकबिल। हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बताते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर पे हम फोकस करते हैं, सारा ऑप्शन को नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, यानी कि मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। दर्ज झेल में उर्फ कौन है? दर्ज झेल में उर्फ कौन है? इस उर्फ लहू, उर्फुल लल्लू पंजू, कल्लू मल्लू, पतलू मुटकू, ये सब जो होता है उसी में, इस अल्टरनेट नाम उसी को बोलते हैं। खादिम की जमा क्या होगी? खादिम की जमा खुद्दाम, ऑप्शन नंबर ए। गालिब का असल नाम क्या था? गालिब का असल नाम क्या था बताएं आप लोग। गालिब का असल नाम था इसरारुल खान। क्या नाम था? इसरारुल खान, ऑप्शन नंबर ए। उर्दू माला किसके खतूत की मजमुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब के। शामिल निसाब मकतूब शहबाज के किसके नाम लिखा है? किसके नाम लिखा है? ये बेटी के नाम। किसके नाम लिखा है? बेटी के नाम या बेटा के नाम या बीवी के नाम? किसके नाम लिखे? ये
बेटी के नाम लिखे हैं। मेहदी आफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जुबान में महारत रखते थे? मेहदी आफादी उर्दू के अलावा फारसी जुबान में महारत रखते थे। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? किसका इंटरव्यू लिया गया था? बेदी का। किसका? बेदी का। चुकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? चुकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, मुनाजिर फितरत। मुनाजिर फितरत। जोरो हम में है, इसमें वही रवानी है, ये मसीहा किस शायर का है? ये मसीहा किस शायर का है? ये चुकबस्त का है। इंडिया गेट किसकी नज्म है? इंडिया गेट किसकी नज्म है? ये बताएं आप लोग। जगन्नाथ आजाद के नहीं, परवेज शाहिदी के। सॉरी, जगन्नाथ आजाद की ही नज्म है। ऑप्शन नंबर बी। महकूक की हैसियत से जगन्नाथ आजाद क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? मुहारिया। ये क्या कहलाते हैं? माहरा कुबालियात कहलाते हैं। परवेज साहिदी की वफात किस बीमारी से हुई? परवेज साहिदी की वफात किस बीमारी से हुई थी? मर्ज तनफिश के बीमारी से। आशियाना किस तरह का अफसाना है? आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना है। सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? सिराज और अफसाना आशियाना के किरदार के अफसाना है। जमीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? जानदारों के लिए कैसा है? मुअत्तदिल है। धान के खेतों में कौन सी गैस बनती है? धान के खेतों में कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल गोर। 76 नंबर। सर सैयद कहाँ मदफून है? इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलीगढ़ में महफून है। शामिल निसाब सबक रिया क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मजमून। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद सर सैयद ने डाली। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जुबान के प्रोफेसर थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेजी जुबान के प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर डी। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तनकीदी मजमून है। ऑप्शन नंबर बी। आहमाज बढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है? आबिद क्या है? ये फाइल है। लाल कलम में लाल क्या है? लाल कलम में लाल क्या है? ये सिंफ है। ऑप्शन बी। हुर्फ निदा की मिसाल है। हुर्फ निदा की मिसाल क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्यारे बच्चों। जमा गायब की मिसाल है। जमा गायब की मिसाल है वह लोग। ऑप्शन सी। दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? ऑप्शन बी, इजाफत की मिसाल है। अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर कुनियत नाम है।
दर्ज झेल में इसम मुस्गर कौन है? इसमें मुस्गर कौन है? ऑप्शन बी कुताबचा। बामनी लफ्ज को क्या कहते हैं? बामनी लफ्ज को कलमा कहते हैं। जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग कुन्नियत। यहाँ मत आओ कौन फ़ाइल है? मत आओ कौन फ़ाइल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ़ेल नहीं। हमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? हमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? पेशावर में हुई थी, ऑप्शन ए। जिस नज्म ने किसी शायरी का गहरा मुतालिया किया था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लासिकी शायरी। 93 नंबर सवाल। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? ये गजलगो से। किससे? गजलगो से। अब देखेंगे हम लोग 94 सवाल लगभग आखिरी होते जा रहे हैं। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान सिद्दीकी का असल नाम था इरफानुल सिद्दीकी। अब हम लोग देखेंगे 95 सवाल। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? शामिल निसाब दोहे के शायर हो जाएंगे इनमें से सी यानी कि जफर गोरखपुर। दोहा किस जुबान की शायरी से उर्दू में आई है? दोहा की जुबान की शायरी से हिंदी से यानी कि हिंदरी। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का जिक्र किया है? इसको कहते हैं हम लोग जमुना नदी का। किस नदी का? जमुना नदी का। 98 नंबर सवाल। उर्दू शायरी का पहला दस्तान कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यानी कि दस्तवानुल दक्कन। हिंदी किस जुबान से निकली है? हिंदी खड़ी बोली। हिंदी की जुबान से निकली है, खड़ी बोली से निकली है, अल्टरनेट भाषा। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू के पहले शायर दीवान शायर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि कली कतब शाह। अब देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव हो गए खत्म 100 नंबर तक। इसको आप लोग अच्छे से मिला ले और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव क्या कहता है उसको शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। सब्जेक्टिव कहता है उस सेक्शन बी में, ये देखिए आपका कुल 10 नंबर का सवाल है। कहता है कि दर्ज झेल अनवानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। किसी एक पर क्या लिखिए? मजमून लिखिए। हमने आपको पहले बताया था कि किसी न किसी एक त्यौहार पर आएगा, तो त्यौहार पर है ईद उल मुबारक। ईद उल मुबारक पे आप मजमून लिख दीजिए, आपको अच्छा से 10 नंबर मिल जाएगा। ये जैसे सर्दी का मौसम, ये मेरे वालिदैन, किसी पर भी आप लिख सकते हैं, किसी एक पर, या उस पर भी नहीं होता। 5 नंबर का सवाल है कि अपनी वालिदा को एक खत लिखिए। खत के बारे में तो हम बताए थे, खत लिखिए। खत आप अच्छे से लिख देंगे। खत लिखने के बाद ये 2 नंबर के सवाल हैं। 10 है, 10 में से 20 नंबर आपको मिलेंगे 2-2 नंबर करके। तो ये सब अच्छे से बहुत ही आसान है, छोटा छोटा सवाल है और सब हम पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं, और सबको आप अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए आज से हम इतना ही आज के वीडियो में। वीडियो क्योंकि बहुत ही लंबा हो गया है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर हम अगले आंसर की करेंगे नेक्स्ट डे। जब तक के लिए बाय।